अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 रुपए महीने से शुरू करके आप कुछ सालों में लाखों रुपए बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन सच ये है कि भारत में लाखों लोग हर महीने सिर्फ कुछ 100 रुपए से अपना पैसा ग्रो कर रहे हैं, और इसका नाम है एसआईपी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसआईपी क्या है, ये कैसे काम करता है, और आप आज से ही अपनी पहली एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो 3 गलतियां भी बताऊंगा जो 90% नए इन्वेस्टर्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी असल में है क्या। सेक्शन 1, एसआईपी क्या है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का। सिंपल भाषा में समझिए, एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप अपना ईएमआई या बिल पे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मान लीजिए आपने 2000 रुपये की एसआईपी शुरू की। हर महीने की एक तय तारीख को 2000 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे और एक म्यूचुअल फंड स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगे। आपको बार बार मार्केट ट्रैक करने की, टाइमिंग सोचने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब सवाल आता है, यह पैसा जाता कहां है? जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड में जाता है और फंड मैनेजर उस पैसे को कई अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो आप एक साथ कई कंपनीज में ओनर बन जाते हैं, वो भी सिर्फ कुछ 100 रुपयों से। सेक्शन 2, कंपाउंडिंग की मैजिक। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो एसआईपी को इतना पावरफुल बनाती है। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। यानी आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 5000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करते हैं और एवरेज रूप से आपको सालाना 12% रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक रियलिस्टिक हिस्टोरिकल एवरेज रहा है। 10 साल बाद आपने कुल इन्वेस्ट किया होगा करीब 6 लाख रुपए और आपका फंड वैल्यू होगा लगभग 11.5 लाख रुपए। 20 साल बाद आपने इन्वेस्ट किया होगा 12 लाख रुपया, लेकिन फंड वैल्यू होगा लगभग 50 लाख रुपए के आसपास। 30 साल बाद सिर्फ 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपका फंड वैल्यू हो सकता है। देखिए ये फर्क। शुरुआत के सालों में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, कंपाउंडिंग असली मैजिक दिखाना शुरू करती है। यही वजह है कि हर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर एक ही बात कहता है, जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। सेक्शन 3, एसआईपी क्यों बेहतर है लंपसम से। अब बहुत लोग पूछते हैं, एसआईपी करें या एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दें? एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है, इसका मतलब है जब मार्केट ऊपर होता है, आपके उतने ही पैसों में कम यूनिट्स खरीदे जाते हैं, और जब मार्केट नीचे होता है, उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाते हैं। लंबे समय में यह आपकी एवरेज खरीद कीमत को बैलेंस कर देता है। इसका फायदा यह है कि आपको मार्केट की टाइमिंग के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी सही टाइमिंग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो एक नए इन्वेस्टर के लिए यह लगभग इंपॉसिबल है। एसआईपी इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। दूसरा फायदा है डिसिप्लिन। जब पैसा ऑटोमेटिकली कटता है, तो आप उसे खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करने की आदत डेवलप कर लेते हैं। यही एक छोटी सी हैबिट आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क बनाती है। सेक्शन 4, एसआईपी कैसे शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एसआईपी शुरू करना बहुत आसान है, बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, केवाईसी पूरा करें। आपको सबसे पहले अपना केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस पूरा करना होगा। इसके लिए चाहिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। यह प्रोसेस आजकल पूरी तरह ऑनलाइन हो जाता है, 10-15 मिनट में। स्टेप 2, सही प्लेटफॉर्म चुनें। आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से, या फिर एप्स के थ्रू, जैसे कि कई पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एप्स आजकल अवेलेबल हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए एप्स ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। स्टेप 3, सही फंड चुनें। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फंड्स मुख्य रूप से कुछ कैटेगरीज में आते हैं। लार्ज कैप फंड्स बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादा स्टेबल, कम रिस्की मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स तेजी से बढ़ने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादा रिटर्न की संभावना, लेकिन ज्यादा रिस्क भी। इंडेक्स फंड्स ये पूरे मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं। लो कॉस्ट और बिगिनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं।
अगर आप नए हैं तो शुरुआत लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स से करना एक समझदारी भरा तरीका माना जाता है। स्टेप 4, अमाउंट और डेट तय करें। आप जितना भी अफोर्ड कर सकें उतने से शुरू करें, भले ही वो RS500 ही क्यों ना हो। अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। स्टेप 5, ऑटो डेबिट सेट करें और भूल जाइए। एक बार SIP सेट हो जाए तो बस उसे चलने दीजिए। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, पेशेंस रखना। सेक्शन 5, 3 सबसे बड़ी गलतियां। अब वो हिस्सा जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, वो 3 गलतियां जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। गलती नंबर 8, मार्केट गिरने पर SIP रोक देना। जब मार्केट क्रैश होता है, बहुत लोग डर जाते हैं और अपनी SIP बंद कर देते हैं। लेकिन असल में यही वो समय है जब आपको ज्यादा यूनिट्स सस्ते में मिल रहे होते हैं। SIP का पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप गिरावट में भी टिके रहें। गलती नंबर 2, बहुत जल्दी पैसा निकाल लेना। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय चाहिए। अगर आप 2-3 साल में ही पैसा निकाल लेते हैं तो आपको वो असली ग्रोथ नहीं मिलती जो 10-15 साल में मिलती है। गलती नंबर 3, बिना रिसर्च के बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना। कई लोग 8-10 अलग अलग फंड्स में SIP शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है। लेकिन असल में 3-4 अच्छे फंड्स काफी होते हैं। ज्यादा फंड्स सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी SIP की पूरी जानकारी। क्या है, कैसे काम करता है और कैसे शुरू करें। की बात याद रखिए, इन्वेस्टिंग में अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। आज से ही, चाहे छोटी अमाउंट से ही सही, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या टैक्स सेविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने पैसों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।